अध्याय 6 ऊतक टिश्यूज। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक क्या होता है कि कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना और उनका कार्य एक समान होता है। वसा ऊतक क्या है? वसा अथवा लिपिड संग्रहण के लिए विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। वसा क्या है कि ये लिपिड संग्रहण के लिए एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रतिरक्षी से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन अणु जो रुधिर अथवा ऊतक से बाहरी पदार्थ के प्रभाव को उलटने के लिए जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्रतिरक्षी कहलाता है। यानी प्रतिरक्षी जो होता है एक प्रोटीन अणु होता है जो जीव के द्वारा उत्पन्न किए गए रोग को पलटने के लिए जीव के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। प्रतिजन किसे कहते हैं? बाहरी पदार्थ अथवा टॉक्सिन जो विशिष्ट प्रतिरक्षी के उत्पादन को उद्दीपित करता है जब उसे जीव के अंदर प्रवेश किया जाता है प्रतिजन कहलाता है। यानी प्रतिजन क्या होता है कि वो बाहरी पदार्थ या टॉक्सिन होता है जो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी के उत्पादन को उद्दीपित करता है जब उसे किसी जीव के अंदर प्रवेश करना होता है। तंत्रिकाक्ष किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका से वर्धित चालन तंतु जो कोशिका कार्य से दूर आवेशों को संचारित करता है तंत्रिकाक्ष कहलाता है। यानी तंत्रिकाक्ष जो होता है कोशिका से वर्धित चालन तंतु होता है जो कोशिका के कार्य से दूर आवेशों को संचारित करता है। आशय क्या है? आशय या ब्लैडर क्या है? एक अंग जो द्रव जैसे पित्त अथवा यूरिन का संग्रह करता है आशय कहलाता है। आशय जो होता है लिक्विड जैसे पित्त हो गया या यूरिन का संग्रह करता है वह आशय कहलाता है। कैम्ब्रियम क्या है? मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी काष्ठीय पौधों की परिधि के चारों ओर विभाज्योतिकीय कोशिकाओं की पतली वलय है। संवहन कैम्बियम संवहन ऊतकों जाइलम एवं फ्लोएम को बनाता है। काट कैम्बियम कुछ जातियों रच्छिकात परत बनाता है। यानी कैम्बियम क्या होता है? पौधों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए एक पौधों के चारों तरफ एक परिधि के जैसा विभाज्योतिकीय कोशिकाओं की पतली वलय बन जाती है जिसे कैम्बियम कहा जाता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है पौधों की मोटाई में वृद्धि करना होता है। जाइलम ये एक प्रकार के संवहन ऊतक हैं जिनकी दीवारें कठोर व प्रायः मृत होती हैं तथा जल व खनिज लवण को जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। जाइलम जो होता है ये एक प्रकार का संवहनीय ऊतक होता है जिनकी जड़ें कठोर व मृत होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है खनिज लवण को पौधों के जड़ों से उनके अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम यह एक जीवित संवहन ऊतक है जो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम जो होता है जीवित संवहन ऊतक है और इसका काम होता है पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। जाइलम का काम होता है पौधों की जड़ों से खनिज लवण को अन्य भागों तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है यह पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जटिल ऊतक जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जो सभी मिलकर इकाई ऊतक के रूप में कार्य करते हैं वे जटिल ऊतक कहलाते हैं। जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जो सभी मिलकर इकाई ऊतक के रूप में कार्य करते हैं वे जटिल ऊतक कहलाते हैं। यानी जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और वे सभी मिलकर एक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। यानी बहुत सारे ऊतक मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं यानी वो सभी मिलकर एक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है दारू जिसे जाइलम कहा जाता है।
दूसरा है अधोवाही, जिसे फ्लोएम कहा जाता है। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? विभाज्योतकों से बने हुए ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा जो निश्चित आकार ग्रहण कर लेते हैं, अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। अस्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और वे एक निश्चित आकार को ग्रहण कर लेते हैं, अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। सरल अस्थायी ऊतक क्या है? जो अस्थायी ऊतक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, वे सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। वे अस्थायी ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। स्फूलकोण ऊतक के प्रमुख 2 कार्य। ये पौधों में दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करते हैं, तब इन्हें क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। यानी इनका जो मुख्य कार्य है, ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तब इन्हें क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। लसिका के कार्य लिखिए। लसिका के कार्य। लसिका ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। ऊतक उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित करती है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। लसिका का कार्य होता है कि ये भोज्य पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाती है। ऊतकों से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उनको इकट्ठा करती है। जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। पचे हुए वसा का अवशोषण करती है और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जब शरीर पर कोई चोट लग जाता है तो उसके घाव को भरने में लसिका सहायता करती है। लसिका तथा रक्त में अंतर। लसिका रंगहीन द्रवीय ऊतक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें लाल रक्त पूर्ण अभाव होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका जो होती है रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रवीय ऊतक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें लाल रक्त का पूर्ण अभाव होता है और उत्सर्जी पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते। रक्त लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। इसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इसमें उत्सर्जीय पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। रक्त जो होता है लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल पाई जाती है। इसमें उत्सर्जीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा यह रक्त का द्रवीय भाग है जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, भोजन के पचित भाग एवं उत्सर्जीय पदार्थ होते हैं। यह रक्त के परिवहन का मुख्य माध्यम है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का द्रवीय भाग होता है। इसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, भोजन के पचित भाग एवं उत्सर्जीय भाग होते हैं। यह रक्त के परिवहन का मुख्य माध्यम होता है, यानी इसके द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है। रक्त के कार्य। रक्त के विभिन्न कार्य निम्नलिखित हैं। फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विभिन्न ऊतकों कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उसका फेफड़ों तक परिवहन करता है। उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके हानिरहित बनाने के लिए यकृत में भेजता है। विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन हेतु वृक्कों तक पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का परिवहन करता है। शरीर के तापक्रम को ऊष्मा वितरण द्वारा नियंत्रित रखता है। रक्त की श्वेत कणिकाएं हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं तथा रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। इस प्रकार रोग से रक्षा करती है। रक्त का जो कार्य होता है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है और जो
वाइट ब्लड सेल होता है वो शरीर में आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। रक्त जो होता है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का परिवहन करता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन के लिए वृक्कों तक पहुंचाता है।